तो गाइस लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो एक ना नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, डेफिनेशन तो मैं दूंगा ही, एक नाम से आइडिया लगाते हैं इसका। तो बोला गया है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट हमें पता है, इंपोर्ट इज व्हाट परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अगर हम किसी फॉरेन कंट्री से कोई सामान खरीद रहे हैं तो दैट इज एन इंपोर्ट। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाता है टू रिप्लेस, मतलब किसी चीज को रिप्लेस करना। तो यहां पर किसको रिप्लेस करना चाहते हैं हम? ये जो हम परचेज करते हैं ना फॉरेन कंट्रीज से, मतलब हम इंपोर्ट को रिप्लेस करके, यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या बोल रहा है ये, कि हम इंपोर्ट को ना रिप्लेस कर देते हैं। सर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक चीज समझ सकते हो तुम, रिप्लेसमेंट। तो इंपोर्ट को हम रिप्लेस करके क्या करते हैं? डोमेस्टिक परचेज से रिप्लेस करते हैं। वो हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैसे? जब मैं इंपोर्ट करता हूं, जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, कहीं से भी सामान परचेज कर रहा हूं, तो मेरी जो इंडियन इनकम है, ठीक है, ये मेरी जो इंडियन इनकम है, मैं तो इंडिया में कमा रहा हूं, ठीक है, मेरी जो इंडियन इनकम है वो सारी इनकम कहाँ चली गई? फॉरेन कंट्री में चली गई। ठीक है, मेरी कंट्री के पैसे कहाँ चले गए? फॉरेन कंट्री में चले गए। तो ये तो मेरी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। बट अगर हम इसको डोमेस्टिक परचेज से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, कोई सामान है, ठीक है, ये सामान था मैंने फॉरेन कंट्री से मंगा लिया, अब वही सामान मान के चलो मैंने अपने देश से मंगाया, अपने देश के किसी स्टेट से मंगाया, मैं रहता हूँ दिल्ली में, और ये मैंने कहाँ से मंगा लिया? मैंने मंगा लिया बिहार से सामान। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो मेरे इनकम थी, जो मेरी इनकम थी डोमेस्टिक इनकम, इंडियन इनकम, वो कहाँ पे रही? इंडिया के अंदर ही रही। मतलब ये जो इंडियन इनकम थी, जो इंडियन इनकम, पैसे तो मेरे हैं, पैसे मेरे हैं, बट ये कहाँ के हैं? ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुए हैं? ये पैसे इंडियन करेंसी है। तो इंडियन करेंसी कहाँ पे रही? इंडिया के अंदर ही रही। तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर दी सरकार, दैट इज बेनिफिशियल फॉर दी गवर्नमेंट। क्योंकि जब इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहता है तो क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नाम की एक चीज होती है। क्या चीज होती है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नाम की एक चीज होती है, जिसमें क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या होता है? फॉरेन करेंसीज होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज की फॉरेन करेंसीज होती हैं, फॉरेन करेंसीज होती हैं इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज की। तो जब हम सामान इंपोर्ट करते हैं ना, सामान हमने इंपोर्ट करा, तो हमने इस फॉरेन कंट्री को पैसे देने पड़ेंगे। ये इंडियन सिटीजन के पास तो क्या है? इसके पास तो रुपीज है। बट जब हम इसको पेमेंट करेंगे, मान के चलो ये यूएसए से मंगा रहा है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? हमें तो डॉलर देना पड़ेगा यूएसए वाले को। तो वो डॉलर कौन देगा? तो वो डॉलर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जाता है। ये जो डॉलर होता है ये हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से देना पड़ता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड सरकार नहीं चाहती कि उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वैल्यू डिक्रीज हो। इसी वजह से वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करती है कि रादर देन इंपोर्टिंग गुड्स यू कैन परचेज गुड्स फ्रॉम इंडिया, यू कैन परचेज गुड्स विद इन इंडिया। उसको बोला जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन तुम्हें लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे सुन लो। तो इट रेफर्स टू सेटिंग अप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, it refers to setting up domestic industries by the government, by the government to reduce the level of imports, to reduce the level of imports in
कंट्री, इन अवर कंट्री, टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इम्पोर्ट्स इन अवर कंट्री। एंड स्पेस नहीं है, एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पर कि इट रेफर्स टू सेटिंग अप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इम्पोर्ट्स इन अवर कंट्री। जब हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे तो जो हमें सामान बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है वो हम अपने देश के अंदर से ही खरीद पाएंगे, ठीक है। तो इट विल रिड्यूस द लेवल ऑफ इम्पोर्ट्स इन अवर कंट्री एंड will increase the foreign exchange रिजर्व। एंड जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जब लेवल ऑफ इंपोर्ट कम हो जाएगा तो हमें बाहर की कंट्रीज को कम पैसा देना पड़ेगा, उनकी करेंसी मतलब फॉरेन करेंसी कम पे ऑफ करनी पड़ेगी। अगर हम फॉरेन करेंसी कम देंगे तो इसका मतलब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर जो करेंसीज है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एंड जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारी फॉरेन करेंसी इंक्रीज होती जाती है ना, उतनी हमारे रुपीस की वैल्यू फॉरेन मार्केट में बढ़ती जाती है, ठीक है। जो हमारे रुपीस का दबदबा है मार्केट में उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा जितनी ज्यादा हमारे फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू होगी, ठीक है। इसी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करा जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे हम इंपोर्ट कम करते हैं एंड इंपोर्ट कम होने की वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वैल्यू बढ़ती है, जिससे क्या होता है, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है, हमारा करेंसी विल एनहेंस इन दी फॉरेन मार्केट। हमारे करेंसी की जो वैल्यू है वो फॉरेन मार्केट में उसका दबदबा और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और ये करेंसी वाली चीज़ मेरे भाइयों और बहनों नहीं समझ आई है तो टेंशन मत लेना, ये पूरा एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरा चैप्टर है। मैंने तो जस्ट एक ब्रीफिंग दे दी कि तुम्हें यूँ ना लगे कि इनको समझ नहीं आ रहा सर को कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किस वजह से करते हैं, मतलब तुम्हें समझाने के लिए कि किस वजह से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता है, मैंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी। बट ये नेसेसरी नहीं था, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब तुम चैप्टर पढ़ लोगे ना तब तुम्हें ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। बट अभी भी कुछ ऐसा खास नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं। हमें जो मेन समझना है वो ये है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेटअप करी गई थी, इसलिए लेवल ऑफ इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करने के लिए, इंपोर्ट को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है ना।